नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आज जो व्हाइट क्लॉथ किट होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। व्हाइट क्लॉथ किट में 5 आइटम होते हैं। डायमंड डिटर्जेंट पाउडर, डायमंड डिटर्जेंट लिक्विड, टिनोपॉल, व्हाइट ब्लू और स्टार्च लिक्विड व्हाइट स्पेशल। तो इनका क्या काम होता है? डायमंड डिटर्जेंट पाउडर का क्या काम है? वॉशिंग में क्लीनिंग, स्टेन रिमूविंग और व्हाइटिंग लाना, ये इसका काम है। ठीक इसी तरह से डायमंड डिटर्जेंट लिक्विड का भी काम है कि क्लीनिंग, स्टेन रिमूविंग और कपड़ों में व्हाइटिंग लाना। टिनोपॉल जो है, टिनोपॉल का क्या काम है कि कपड़ों में व्हाइटनेस लाना। और जो व्हाइट ब्लू है, जो जिसको नील बोलते हैं, उसका काम भी है कपड़ों से पीलापन खत्म करके व्हाइटनेस लाना। और स्टार्च लिक्विड का काम क्या है? कपड़ों को कड़क करना और व्हाइटनेस लाना, कपड़ों को लूज ना पड़ने देना। तो दोस्तों, इसी तरह से क्या होता है कि जैसे कि सभी केमिकल अपना अपना काम करते हैं, तो सफ़ेद कपड़ों के लिए गर्म पानी, कौन से भी कंपनी का केमिकल हो, सफ़ेद कपड़ों के लिए गर्म पानी अमृत की तरह काम करता है। और कलर कपड़ों के लिए, जिसका कलर जाता है, जिसका कलर नहीं जाता उसके लिए अच्छा है, मगर जिसका रंगीन कपड़े का कलर जाता है उसके लिए गर्म पानी जहर का काम करता है। तो ठीक पानी सही है, गर्म भी सही है और ठंडा भी सही है, मगर हमें सही जगह पे, सही कपड़ों पे, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जैसे कि क्या है कि 60 कपड़े की आपकी मशीन है, तो फिर आपको क्या करना है? जैसे कि 60 कपड़े हैं, तो उसके लिए 60 ग्राम आप क्या करेंगे? डायमंड पाउडर यूज़ करेंगे। 60 ग्राम आप इसको डायमंड डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ करेंगे और 600 ग्राम हाइपो यूज़ करेंगे। तो अगर आप कपड़े डीप करके रख देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोई लोग होल नाइट डीप करके रख देते हैं और उसके बाद में सुबह मशीन में डाल के चला लेते हैं, या फिर उसको हैंड वॉश करते हैं। अगर आपको डीप करके रखना है कपड़े, मान लीजिए 60-60 कपड़े ही है, तो ये केमिकल की मात्रा आधी कर देना है। अगर आपको डीप करना है तो 60 कपड़ों के लिए 30 ग्राम पाउडर, 30 ग्राम लिक्विड और हाइपो, ये 300 भी बहुत ज़्यादा हो गया, इससे 200 ग्राम भी डाल सकते हैं। डीप करके रखना है और हैंड वॉश कर देना है। और मशीन के लिए भी आपका, अगर आपको डीप करके रख देना है तो इसका आधा कर सकते हैं, या फिर मशीन वॉश के लिए कोई ज़्यादा ये नहीं होता, आप पूरा भी रख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? बहुत सारे लोग डायरेक्ट मशीन में डाल देते हैं और चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से मशीन में भी ऐसा नहीं है कि पूरे व्हाइट कपड़े लिए और डाल दिए, उसका भी शॉर्टिंग करना पड़ता है जो कि फुल व्हाइट है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं व्हाइट है मगर लाइनिंग है, प्रिंटिंग है, उसके ऊपर डॉट है, कुछ कलर वाला कपड़ा लगा है, तो उसको शॉर्टिंग करके बाजू में निकालना है। उसके लिए आपको हाइपो यूज नहीं करना है, आप डीप कर सकते हैं, मशीन वॉश कर सकते हैं। 60 कपड़े हैं तो 60 ग्राम डायमंड पाउडर, 60 ग्राम डिटर्जेंट लिक्विड, ये 19-20 कम ज़्यादा हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये डायरेक्ट कपड़े पे गिर गए केमिकल तो भी कोई टेंशन नहीं है। बस सावधानी हाइपो में आपको रखनी है, बाकी पाउडर लिक्विड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जिस तरह से हमने क्या किया, और इसको मशीन वॉश कैसी करते हैं? जैसे कि मशीन वॉश करना है, आपने क्या करना है? 60 कपड़े मशीन में डाल दिए, तो सिर्फ आपको हाइपो डाल देना है। हाइपो डाल देना है 600, 10 मिनट चला देना है। उसी में आप क्या कर सकते हैं कि ये डायमंड डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड 50-50 ग्राम डाल के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि पहली जो वॉशिंग है वो पहले हमने हाइपो डाला, 10 मिनट चलाया, उसी में डायमंड पाउडर, डायमंड लिक्विड डाला, 10 मिनट चलाया, 20 मिनट कंटिन्यू करके उस पानी को आपको छोड़ के देना है। उसके बाद में डबल से पानी निकालना है और फिर ये 30 ग्राम पाउडर, 30 ग्राम लिक्विड डाल देना है और कंटिन्यू 30 मिनट चला देना है। और उसके बाद में ये 2 वॉशिंग हुई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही वॉशिंग करते हैं, जैसे कि 45 मिनट की एक वॉशिंग करते हैं, मगर 2 वॉश करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है। मगर रेट के हिसाब से लोग करते हैं तो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। मगर 2 वॉशिंग करते हैं, एक 20 मिनट की हाइपो और पाउडर लिक्विड के साथ में, और दूसरी 30 मिनट की सिर्फ पाउडर और लिक्विड के साथ में,
तो क्लीनिंग डबल हो जाती है और छोटे मोटे दाग धब्बे इसी में ही निकल जाते हैं। आपको कॉलर कप जो है घिसने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कि ये 60 कपड़े में 1-2 कपड़े ही ऐसे निकले कि उसको कॉलर कप घिसना है, मगर घिस के भी देखेंगे तो थोड़ा भी नहीं निकल रहा, वो बहुत डल हुए वाला कपड़ा है, मैल निकल गया है। तो उसके बाद में क्या करना है, 20 मिनट की वॉशिंग पहली, 30 मिनट की दूसरी और 5-5 मिनट की खंगालनी कर देना है आपको। जैसे ही खंगालनी हो गई, 3 खंगालनी हो गई, चौथा पानी लेना है आपको। चौथे पानी में क्या करना है आपको, 2 चम्मच ऑप्टिकल व्हाइटनर यानी कि टिनोपॉल डाल देना है और एक 5 लीटर की बकेट लेना है। उसमें आपको क्या करना है, 3 लीटर पानी लिया, आधा चम्मच टिनोपॉल डाला और 20 ml ये व्हाइट ब्लू, ये ब्लू खास तरह की ब्लू है जो कपड़ों पे नीली नहीं चढ़ती, व्हाइट व्हाइट चढ़ती है। जनरली हमें कस्टमर बोलते हैं कि भाई हमारे कपड़े को नील मत दो, मगर कपड़ा नील देते हैं तो व्हाइट दिखता है और बिगर नील का थोड़ा पीला दिखता है। तो आप अपने हिसाब से, कस्टमर के चॉइस के हिसाब से, जैसे कि 60 कपड़ों के लिए 20 ml लिक्विड ब्लू ठीक होती है। 5 लीटर पानी लिया, उसमें आधा चम्मच टिनोपॉल डाला, 20 ml लिक्विड ब्लू डाला और अभी ये नील का सॉल्यूशन नीला दिख रहा है तो आपको इसको व्हाइट करना है। तो क्या करेंगे, जो स्टार्च लिक्विड है इसका एक ढक्कन उसके अंदर डालेंगे। जैसे ही एक ढक्कन 10 ml का डालेंगे तो आप देखेंगे नीला सॉल्यूशन दूध जैसा व्हाइट हो गया। और वो फिर हम क्या करेंगे, धीरे 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 मशीन में इधर उधर करते हुए आधी ही डालेंगे। और आधी जैसे कि क्या होते हैं, कुछ पुराने कपड़े होते हैं, कोई नए होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ डल होते हैं। जैसे ही आधी लिक्विड ब्लू हम डालेंगे बनाए वाली, और फिर हम क्या करेंगे, 5 मिनट बाद देखेंगे, हमें ऐसा लगता है कि इसमें के कुछ कपड़े इतने शुभ्र है कि और बचे वाली नील डाल दिया तो वो नीले हो जाएंगे। तो फिर उस मशीन से उतने ही कपड़े निकाल के हम हाइड्रो में डाल देते हैं। और जो बचे वाले कपड़े हमें लगता है ये बहुत फीके दिख रहे हैं, इसको थोड़ा लिक्विड ब्लू डालने की जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से बचे वाले लिक्विड ब्लू उसी में डाल देते हैं और उसको चला देते हैं, जिससे कि जो फीके दिख रहे थे थोड़ी ज्यादा नील होने से वो भी व्हाइट दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। फिर उसको निकाल के लेते हैं। इसी तरह से हमारी वॉशिंग कंप्लीट हो गई। अब उसको स्टार्च देने की बारी आती है। जैसे कि अरारोट का स्टार्च बनाते हैं तो वो मैला मैला दिखता है। जैसे कि 10 लीटर स्टार्च बना लिया हमने तो वो मैला है, जैसे कि व्हाइट कपड़े निकाले मगर अभी उसके ऊपर स्टार्च का मैला टोन चढ़ा देंगे। इस जगह पे हम क्या करते हैं, वो स्टार्च को ही व्हाइट बना के लेते हैं। जैसे कि 10 लीटर स्टार्च है, उसमें 100 ml लिक्विड स्टार्च डाल देते हैं। लिक्विड स्टार्च की वजह से वो जो सॉल्यूशन है स्टार्च का वो फुल व्हाइट हो जाता है, तो वो कपड़ों को दे देते हैं। तो फिर व्हाइट कपड़ा दिखता है, ज्यादा कपड़ा कड़क होता है और कड़क हुए वाला लूज नहीं पड़ता। जैसे कि स्टार्च लिक्विड का उपयोग हम लिक्विड ब्लू सॉल्यूशन को नीले से व्हाइट बनाने के लिए और स्टार्च को मैले से व्हाइट बनाने के लिए करते हैं। ये लिक्विड ब्लू कपड़ों को व्हाइटिंग लाने के लिए यूज करते हैं। जरूरत के हिसाब से टिनोपॉल का भी काम है व्हाइट लाना। जैसे कि किसी को बिल्कुल भी लिक्विड ब्लू पसंद नहीं है या किसी विभाग में नहीं चलते हैं तो लिक्विड ब्लू की जगह पे आप सिर्फ लास्ट के पानी में टिनोपॉल डाल के 10 मिनट चला सकते हैं। ये डायमंड डिटर्जेंट पाउडर, डायमंड डिटर्जेंट लिक्विड का काम है कि इसमें व्हाइटिंग लाना, क्लीनिंग करना, और जो आपका हाइपो या ब्लीच रहता है उसका काम होता है कि थोड़ा व्हाइटिंग लाना और कपड़ों पे जो पान गुटका, चाय कॉफी, कलर ऐसे जो दाग धब्बे है वो निकालना उसका काम होता है। तो दोस्तों, और ये जो कलर वाले जैसे मैंने बताया कि कलर व्हाइट है मगर उसमें डॉट है, ब्लू है, तो ऐसे कपड़े को आप सेपरेट भी वॉश कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं जैसे कि पहला वॉश हो गया 20 मिनट का, तो उसको सादा पानी डाल के खंगालनी मार देना है, अच्छी सी 5 मिनट की छोड़ देना है। और ये जो कपड़े हैं आपने अलग डिप करके रखे हैं जिसको हाइपो ब्लीच नहीं चलता, फिर वो उठा के ये दूसरे 30 मिनट के वॉश के लिए भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको क्लीनिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपका टाइम भी नहीं जाएगा। और ये कपड़े अगर ज़्यादा है तो डिप करके रख दीजिए और डायमंड पाउडर और डायमंड लिक्विड पे इनका वॉश कीजिए सेपरेट से। कम है
तो इसी कपड़ों को डाल सकते हैं हाइपो का वॉश हो जाने के बाद में, मगर वो उस वॉश को खंगालनी मार के, ताकि उसमें जो हाइपो ब्लीच है वो पूरी निकल जाए खंगालनी में, और ये जो कलर डॉट वाले प्रिंट वाले कपड़े हैं उनको कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए, इस हिसाब से फिर वो डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाइट क्लॉथ किट में 5 आइटम है, और उसको कैसे यूज करना इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दिया है। तो आपका लॉन्ड्री नॉलेज बढ़ाने के लिए इसी तरह से आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स, और आपके लॉन्ड्री के लिए परफेक्ट केमिकल के लिए है साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री, बीड़, महाराष्ट्र। जय हिंद।